जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट इंडिया 52-13 स्टडी क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं आज के चैप्टर में जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, कम समय में जो कि आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। जो कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप नए व्यूज हैं तो आपको कुछ थोड़ा ही समय लगेगा। आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसे आपको प्रेस करते ही हमारे द्वारा डाला गया वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगा। और आपकी पढ़ाई में, आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई में यह वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगा। आइए आज के चैप्टर में हम ज्यादा बकवासबाजी ना करते हुए आज हम अपने चैप्टर पे आते हैं। आज का चैप्टर हमारे जो कि नाम है वायुमंडल, अर्थात वायुमंडल किसे कहते हैं। अगर हम साथियों बात करते हैं वायुमंडल, जैसे यह हमारी पृथ्वी है, हम जिस पे रहते हैं, पृथ्वी रहती है, उसके ऊपर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अगर हम बात करते हैं वायुमंडल, वायुमंडल के जो नीचे का परत होता है उसके अध्ययन को एरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर हम बात करते हैं वायुमंडल के नीचे के जो कि भाग होते हैं उसे, उसके अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं। और वायुमंडल के ऊपर वाले भाग का अध्ययन हम जो करते हैं उसे मेट्रोलॉजी करते हैं। अगर हम साथियों बात करते हैं हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन। हम बात करते हैं 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। वही अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो ऑक्सीजन अगर हम बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन 20.9% जो कि हमारे इस वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर वही हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 हमारे वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो 0.03%। अगर वही हम बात करते हैं आर्गन हमारे वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, तो हमारे वायुमंडल में अगर हम बात करते हैं आर्गन 0.9% जो कि वायुमंडल में हमारे जो कि क्या पाई जाती है, तो 0.9% आर्गन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। अगर हम साथियों बात करते हैं हमारे जो कि ये हमारे तापमान के आधार पर जो कि हमारे वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। पहले का नाम है क्षोभ मंडल। क्या होता है? क्षोभ मंडल जो कि पृथ्वी से लेकर 18 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे अंग्रेजी में ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। इसी में ही क्या होती है जो कि हमारी प्राकृतिक घटनाएं, जैसे हम बात करते हैं जैसे हमारा बरसात का आना, तूफान का आना, वही हम बात करते हैं बादल, जो कि ये क्षोभ मंडल में ऐसी घटनाएं होती है। अगर हम बात करते हैं तापमान, इसमें क्या होता है? ताप का घनत्व अधिक होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें ही मौसमी घटनाएं घटती हैं। आइए अब हम बात करते हैं अगला, हम ट्रोपोस्फीयर के बाद अब बात करते हैं समताप मंडल, जिसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। अगर हम बात करते हैं तो यह जो कि 50 मतलब यह पृथ्वी से लेकर 50 किलोमीटर अर्थात 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पक्षी उड़ते हैं, यहाँ पे जो भी हवाई जहाज उड़ते हैं वह किस मंडल में उड़ते हैं? जो कि हमारे हवाई जहाज एरोप्लेन होते हैं वह जो कि समताप मंडल में ही क्या होते हैं? उड़ते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें इसके 10 किलोमीटर में एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत कहते हैं। इसमें ही ओजोन क्या होती है? इसमें ही ओजोन जो कि ओजोन लेयर पाए जाते हैं, यहीं पर ओजोन मंडल होता है। अगर हम बात करते हैं ओजोन परत क्या होती है, जो कि अल्ट्रासोनिक किरणें होती है, अर्थात जो सूर्य के पराबैंगनी किरणें आती है वे क्या करती हैं, जो कि ओजोन परत से टकराकर पुनः वापस चली जाती है। अगर हम बात करते हैं तो जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती है अगर वह पृथ्वी पर आ जाएं तो हमें क्या हो जाती है? बहुत ही खतरनाक होती है। हम बात करते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह बहुत ही खतरनाक होती है और हमारे स्किन को क्या होती है? स्किन त्वचा कैंसर हो जाती है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद हमारा तीसरा मंडल कौन सा आता है, तो हम बात करते हैं हमारा तीसरा मंडल जिसका नाम जो कि क्या है? मध्य मंडल है। अगर हम बात करते हैं मध्य मंडल में क्या होती है, जो उल्का पिंड होती है ये क्या होती है? उससे टकराकर ऊपर ही रह जाती है। अगर यह उल्का पिंड हमारी पृथ्वी पर आ जाती है तो बहुत ही हानिकारक होती है। अगर यहाँ पे क्या हो जाएगी? विस्फोट हो जाएगी। अगर हम वही बात करते हैं आयन मंडल में क्या होती है? जो कि क्या होती है? हम बात करते हैं रेडियो तरंगे होती हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है? बहिर्मंडल होता है। आइए, मैंने इतनी जानकारी को दिया है, अब मैं पुनः आप लोगों को यहाँ पे लिख के माध्यम से बताऊंगा कि हमारा वायुमंडल क्या होता है। अगर हम बात करते हैं यह वायुमंडल
आइए हम बात करते हैं वायुमंडल की। मान लीजिए हमारी क्या हो गई, मान लेते हैं ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। क्या हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई। यह हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी, ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। हम क्या बोलते हैं इसे, हमारी पृथ्वी हो गई। क्या हो गई, यह हमारी पृथ्वी हो गई साथियों, यह हमारी पृथ्वी हो गई। और पृथ्वी के ऊपर का क्षेत्र क्या होता है, वायुमंडल होता है। क्या होता है, वायुमंडल होता है। आइए हम बात करते हैं वायुमंडल के, वायुमंडल के नीचे, अगर हम बात करते हैं वायुमंडल के नीचे, निचली परत, वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोलॉजी। और ऊपरी परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं जो हमारी पृथ्वी है, अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के ऊपरी भाग के अध्ययन को क्या कहते हैं, हम बात करते हैं, यह हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, यह वायुमंडल होता है। अगर हम बात करते हैं वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को एरोलॉजी कहा जाता है और ऊपरी परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। वायुमंडल में अगर हम बात करते हैं, वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैसें कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन। अगर हम बात करें वायुमंडल में, नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना पाई जाती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। कितना है, 78% है। वही हम बात करते हैं कार्बन हमारे कितना है, तो अगर हम बात करते हैं कार्बन हमारा 20.9% है। वही हम बात करते हैं नाइट्रोजन 78%, कार्बन 20.9%। वही हम बात करते हैं CO2 हमारे वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, CO2 हमारे वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। वही हम बात करते हैं अगर तो आर्गन हमारे, जो कि अगर हम बात करते हैं आर्गन हमारे वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, तो आर्गन हमारे वायुमंडल में बात करते हैं 0.9% हमारे वायुमंडल में क्या पाई जाती है, कार्बन पाई जाती है। पुनः एक बार हम समझते हैं वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं, वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को एरोलॉजी कहा जाता है और ऊपरी परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद हमारे बात करते हैं कार्बन 20.9% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 जो कि 0.03%। वही हम बात करते हैं आर्गन हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट पाई जाती है, तो वह 0.9% जो कि वायुमंडल में पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं वायुमंडल में 5 परत होती है। कितनी, 5 परतें पाई जाती है। कितनी, 5 परतें पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं पहले परत का क्या नाम है, क्षोभ मंडल। क्या, क्षोभ मंडल। अगर हम बात करते हैं दूसरी परत का क्या नाम है, तो उसका नाम समताप मंडल। क्या है, समताप मंडल। क्या होता है, समताप मंडल। तीसरे पर अगर हम बात करते हैं तो मध्य मंडल। अगर हम बात करते हैं 4 नंबर, तो कौन सा, आयन मंडल। क्या होता है, आयन मंडल। 5वें मंडल का क्या नाम है, बहिर्मंडल। क्या है, बहिर्मंडल। आइए हम देखते हैं वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को एरोलॉजी कहा जाता है और ऊपरी परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन 78%, कार्बन 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.9%। अगर हम बात करते हैं वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। आइए हम अब इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं आगे
जो कि आइए हम देखते हैं आगे। अब हम इसे जो कि वायुमंडल में हम कितने मंडलों के बारे में अब ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। वायुमंडल में अगर हम बात करते हैं, वायुमंडल में जो कि 5 परतें पाई जाती हैं, उस पे अगर हम बात करते हैं वायुमंडल, मान लेते हैं अगर ये हम जिस पे हैं वो हमारी पृथ्वी हो गई, मान लीजिए हमारा क्या हो गई, नीचे का पार्ट हमारा क्या हो गया, ये अगर हम बात करते हैं नीचे की पार्ट, अगर हम बात करते हैं हम जहां पर रहते हैं, ये मान लीजिए हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। क्या हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई। क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। क्या हो गई, पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं, जो कि वायुमंडल होता है। इसमें हम बात करते हैं, इसमें परतें होती हैं जिसमें 5 परत। अगर हम बात करते हैं जो कि पृथ्वी से लेकर 18 किलोमीटर के दायरे को क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं, तो अगर हम बोलते हैं ये हमारा क्या हो गया, क्षोभ मंडल। क्या हो गया, क्षोभ मंडल। अगर हम बोलते हैं इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी से लेकर 18 किलोमीटर के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं। मतलब पृथ्वी से लेकर 18 किलोमीटर की बीच की दूरी को क्षोभ मंडल बोलते हैं। हम बोलते हैं अगर यहाँ पे वायुमंडल में क्या होती है, यहाँ वायुमंडल घनत्व ज्यादा होता है। वायुमंडल में घनत्व अधिक होता है। वायुमंडल में घनत्व अधिक होता है। अगर हम बोलते हैं मौसमी घटनाएं यही होती हैं। क्या होती हैं, मौसमी घटनाएं यही होती है। जैसे मौसमी घटनाएं का मतलब जैसे तूफान का आना। अगर हम बात करते हैं तूफान का आना, बिजली का कड़कना नहीं, तूफान का आना वही हम बात करते हैं बरसात का होना। अगर हम बात करते हैं यहीं पे क्या होता है, यहीं पर जो कि बादल का बनना। अगर हम बात करते हैं इसी में ही क्या होता है, ग्रीन हाउस होता है। क्या होता है, ग्रीन हाउस की घटनाएं कहाँ होती है, ग्रीन हाउस की घटनाएं जो कि क्षोभ मंडल में ही होता है। अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस क्या होती है, जब सूर्य की प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, पृथ्वी पर आती हैं, तो क्या हो जाती है, तो सूर्य एक घेरा बना ले, सूर्य के चारों ओर क्या बनती है, एक घेरा बना लेती हैं। उस घेरे से जब सूर्य की प्रकाश बाहर नहीं जा पाती है, तो क्या होता है, जब यह बाहर नहीं जा पाती है तो क्या होती है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और क्या होते हैं, उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। अगर हम बात करते हैं अगले मंडल का क्या नाम है, तो अगले मंडल की अगर हम बात करते हैं तो अगला मंडल हमारा जो कि क्या होता है, अगर हम बात करते हैं 18 से लेकर 50 किलोमीटर की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं, समताप मंडल। इसे ही क्या बोलते हैं, समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। अगर हम बात करते हैं इसमें क्या होती है, इसमें हम बात करते हैं तो इसमें एरोप्लेन, हवाई जहाज यही उड़ते हैं, हवाई जहाज यही उड़ते हैं, एरोप्लेन यही उड़ते हैं। यही क्या होता है, अगर हम बात करते हैं यही ओजोन परत होता है, ओजोन परत यही होता है। अगर हम बात करते हैं ओजोन को किससे मापते हैं, ओजोन को अगर हम मापते हैं डॉप्सन से। किससे, डॉप्सन से इसे मापते हैं। अगर हम बात करते हैं ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कितना, 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं ये हमारा क्या हो गया, सूर्य हो गया, जो कि यहाँ से जो किरणें आती हैं वे क्या करती हैं, इससे जो सूर्य से आती हैं उसे पराबैंगनी किरणें बोलती हैं। क्या, पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, किरणें बोलती हैं, जो कि हमारे ये क्या करती हैं, सूर्य के पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत क्या करती है, इसको रोकती है। अगर यह किरणें आती है, अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पे आती है, इससे क्या हो जाता है, त्वचा कैंसर। क्या हो जाता है, त्वचा कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, त्वचा
कैंसर हो जाता है। आइए है आज हम बात करते हैं अगले मंडल की। अगले मंडल का हमारा क्या नाम है? तो अगला मंडल हमारा जो कि मध्य मंडल है। क्या है? मध्य मंडल। अगर हम बात करते हैं मध्य मंडल जो कि 50 किलोमीटर से लेकर 600 किमी को क्या कहते हैं? मध्य मंडल। यहाँ क्या होता है? उल्का पिंड की घटनाएं होती है। उल्का पिंड की घटनाएं। अगर हम बात करते हैं उल्का पिंड, अगर हमारे पृथ्वी पर उल्का पिंड क्या होती है? यहीं से टकरा कर क्या होती है? वापस वहीं रह जाती है। अगर उल्का पिंड हमारे पृथ्वी पर आ जाएगी तो क्या होगा? यहाँ पे विस्फोट हो जाएगा पृथ्वी पर, जो कि बहुत ही हानिकारक होती है। अगर हम बात करते हैं अगले मंडल की, अगले मंडल का नाम हमारा क्या है? अगला मंडल हमारा आयन मंडल है। क्या है? आयन मंडल है। अगर हम बात करते हैं यहीं भी रेडियो तरंगे होती है। रेडियो तरंगे कहाँ होती है? रेडियो तरंगे जो कि हमारा आयन मंडल में ही होता है। अगर हम बात करते हैं जो कि अब हमारा अगला क्या होता है? बहिर्मंडल। क्या होता है? बहिर्मंडल। आइए हम एक बार पुनः कहते हैं, फिर एक बार समझते हैं। अगर हम बात करते हैं ये हम अगर पृथ्वी पर है, ये हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी के ऊपर का क्षेत्र होता है इसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। पहला मंडल हमारा क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, आयन मंडल होता है, बहिर्मंडल होता है। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के, अगर वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं और ऊपरी परत को हम बात करते हैं मेट्रोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं जो कि हमारे पृथ्वी पर हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सा है? हमारे पृथ्वी में सर्वाधिक गैस जो कि नाइट्रोजन कितना है? 78% है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 20.9% है। वही हम CO2 की बात करते हैं 0.03% है। वही हम बात करते हैं जो कि आर्गन की तो वह 0.9% है। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी को 5 भागों में बांटा गया है। पहले मंडल का नाम क्षोभ मंडल है, जिसे 18 पृथ्वी से लेकर 18 किलोमीटर की दूरी को क्षोभ मंडल कहते हैं, इसे जो कि ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसी में जो कि क्षोभ मंडल में ही जो कि क्या होती है? मौसमी घटनाएं घटती है। मौसमी घटनाओं का मतलब तूफान का आना, बरसात का होना, बादल का बनना। और हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? इसको हम पूरे अच्छे से समझते हैं। ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है साथियों? अगर हम बात करते हैं क्या होती है ग्रीन हाउस का मतलब, अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस जो कि अगर हम बात करते हैं गैस और जलवाष्प वायुमंडल में चारों ओर क्या होती है? गैस। जैसे मान लीजिए हमारा क्या होगा? वायुमंडल होता है, यहाँ पर गैसें और क्या होती है? जलवाष्प क्या करती है? इसे जब चारों ओर से क्या करती है? मान लीजिए हमारा सूरज है, क्या है? सूरज है। अगर हम बात करते हैं यहाँ गैसें और जलवाष्प क्या होती है? सूर्य की चारों ओर एक मोटी क्या बना लेती है? परत बना लेती है, जिससे ये सूर्य की किरणें क्या होती है? अगर ये जब परत बना लेती है तो सूर्य की किरणें क्या होती है? बाहर नहीं जा पाती है, जिससे क्या होती है? तो पृथ्वी पर पड़ने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है वे क्या होती हैं? हीट हो जाती हैं। इसी से क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस एक CFC गैस निकलती है जो कि बहुत ही हानिकारक होती है। अगला हम बात करते हैं यही में क्या होता है? वायुमंडल का घनत्व अधिक होता है। अगला हमारा समताप मंडल में ही पक्षी उड़ते हैं। और हवाई जहाज अगर पूछे किसमें, यह बहुत ही अधिक क्वेश्चन पूछा है, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। यहाँ एक ओजोन परत होती है, ओजोन दिवस जो कि 16 सितंबर को मनाई जाती है। ओजोन की मोटाई हम किससे मापते हैं? डॉप्सन से मापते हैं। यह हम बात करते हैं ओजोन परत का कार्य क्या है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? यह रोकती है। यदि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाए तो उससे त्वचा कैंसर हो जाता है। अगर हम बात करते हैं मध्य मंडल जो कि 50 से 600 किलोमीटर मध्य में पाया जाता है, यहाँ उल्का पिंड की घटनाएं होती है। आयन मंडल में क्या होती है? रेडियो तरंगों की घटनाएं होती है। बहिर्मंडल जो कि हमारे 5 प्रकार के हैं। मैंने इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकता था मैंने आप सभी साथियों को इसमें पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपको हमारे पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।